So today we will start question number 55. D.K. Goyal, class 12th, admission of a partner. Charu and Deepika were partners sharing profit ratio 3:2. They admit ईशा, ईशा को वो एडमिट कर रहे हैं एज अ न्यू पार्टनर। उन्होंने फ्यूचर में रेशियो डिसाइड किया है तो वो क्या लेंगे, 4:3:2 लेंगे। ऑन द डेट of Isha admission, the balance of the Charu's and Deepika's disclosed journal reserve and debit balance of profit and loss। तो यानी कि रिजर्व में हमारा बैलेंस रखा था वो कितना था बच्चों, 1,20,000। तो अब ये क्या होगा, ये दोनों को मिल जाएगा, ये दोनों डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो जनरल रिजर्व में कितना रखा था हमारा, 1,20,000। तो अब ये कौन ले लेगा बच्चों, चारू ले लेगी और दीपिका ले लेगी। अब चारू का कितना बनेगा बच्चों, 1,20,000 का 3/5, 5 से कट करेंगे, 5 2 ज़ा 10, 5 4 ज़ा 20, तो ये आ जाएगा 48,000। ऐसे यहाँ पे करेंगे, 4 3 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6 और 7, 72,000। और इसका आएगा 24 × 2, तो यानी कि 48,000। तो यानी 72,000 किसको मिलेगा, चारू को, और दीपिका को कितना मिलेगा, 48। अब ये 24 कैसे आया, मैंने इसको डायरेक्ट यहाँ पे कट कर दिया था। ऐसे ही 2/5 करूँगी तो 5 से कट करूँगी तो मेरा 24 ही आएगा, तो मैंने ये लिख दिया। अब मैं एंट्री क्या करूँगी बच्चों इसकी, यहाँ पे लिखूँगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू Charu's capital account to Deepika capital account। तो जनरल रिजर्व में कितना था, 1,20,000, और उसको मिल कितना रहा है यहाँ पे, 72,000 एंड 48,000। अब हम क्या करेंगे बच्चों, अब हमें आगे बोला है कि डेबिट बैलेंस भी है P&L का। डेबिट बैलेंस का मतलब होता है लॉस है। तो P&L का जो डेबिट बैलेंस है वो कितना है, 40,000। वो भी चारू और दीपिका को ही बियर करना पड़ेगा। अगर उनको रिजर्व मिल रहा है तो लॉस भी तो उन्हीं बियर करना पड़ेगा। तो 40,000 का क्या करेंगे, 3/5 एंड 40,000 का 2/5। 5 8 ज़ा 40, 8 3 ज़ा 24, 5 8 ज़ा 40, 8 2 ज़ा 16,000। तो यानी कि P&L का लॉस हो रहा है तो उनका अकाउंट क्या होगा बच्चों, डेबिट होगा। तो अब हम क्या करेंगे, चारूज कैपिटल अकाउंट डेबिट, दीपिका कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L, क्योंकि ये लॉस है तो इनका अकाउंट डेबिट होगा, सिंपल सी बात है। तो इसका आंसर आया आपका 24,000 एंड 16,000। अब हम क्या करेंगे बच्चों, आगे क्या बोला है, आगे कह रहे हैं कि आपको ना इन्वेस्टमेंट, जब आपने इन्वेस्ट किया पैसा तो उसकी वैल्यू थी 2 लाख। फिर आपने रिजर्व भी बना रखा था कि फ्यूचर में अगर लॉस होगा तो आप यहाँ से कवर कर लोगे, ठीक है। अब हमें दिया हुआ ईशा विल ब्रिंग 3 लाख, तो एज ए कैपिटल ला रही है और गुडविल भी कैश में लेके आ रही है, ठीक है। गुडविल दी हुई है हमें 1,80,000। तो हम ये एंट्री कर लेते हैं सबसे पहले इन्वेस्टमेंट की। इन्वेस्टमेंट क्या है, 2 लाख की थी जब आपने परचेज़ करी, लेकिन उस इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू 2,30,000 हो गई। तो एक बात बताओ, जब आप लेके आए, जब आपने उसको ख़रीदा तो उसकी थी 2 लाख, तो यानी कि अब उसकी मार्केट वैल्यू कितनी हो गई बच्चों, 2,30,000। तो आपको जो बेनिफिट हो रहा है इन्वेस्टमेंट पे तो कितने का हो रहा है, तो वो हम रीवैल्यूएशन में लिखते हैं बच्चों। जो एडमिशन में होता है उसके लिए रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। जैसे कि आपने उसमें किया था फंडामेंटल वाले में, तो उसमें क्या किया था, P&L अप्रोप्रिएशन बनाया था। ऐसे ही यहाँ पे जो हमें प्रॉफिट होता है, यानी कि 30,000 का हमें प्रॉफिट हो रहा है, वो रीवैल्यूएशन से राइट ऑफ करते हैं। अब जो जैसे P&L अप्रोप्रिएशन का पार्टनर को मिलता है, ये भी किसको मिलेगा, पार्टनर को मिलेगा। तो अब हम यहाँ पे क्या एंट्री करेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट
टू चारू, टू दीपिका। अब कितना मिलेगा, रिवैल्यूएशन पे हुआ था हमें 30,000 का। अब 30,000 को भी हम क्या कर लेंगे, चारू और दीपिका को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे किस रेशो में, ओल्ड रेशो में। तो यानी कि 30,000 का 3/5, 30,000 का 2/5, 5 6 ज़ा 30, तो यानी कि 18,000, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 12,000। तो अब हम यहाँ पे राइट कर लेंगे 18,000 एंड 12,000। अब एक रिज़र्व भी था, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिज़र्व। अब ये रिज़र्व तभी बनाते हैं जब इन्वेस्टमेंट के टाइम पे हमें लॉस हो रहा हो, मार्केट वैल्यू कम हो रही है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, वो तो प्रॉफिट ही हुआ हमें। तो 60,000 लिखेंगे IFR 2, ये भी किसको मिल जाएगा, चारू को और दीपिका को, और वो भी किस रेशो में बच्चों, ओल्ड रेशो में। तो अभी निकाल लेंगे हम 60,000 का, ये क्या मिल रहा है उसको, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिज़र्व। उसके लिए निकाल रहे हैं सी को कितना मिलेगा, 60,000 का 3/5, 60,000 का 2/5, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, तो ये हो जाएगा 36,000, 12,000 यानी 24,000। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चों, 36,000 एंड 24,000। अब हमारी लास्ट एंट्री रह गई जो कि वो लेके आई थी। क्या क्या लेके आई थी, 3 लाख कैपिटल लाई थी और गुडविल के लाई थी। गुडविल हमें फर्म की दी हुई है तो हम उसका पार्ट निकाल लेंगे बच्चों। तो गुडविल का उसका पार्ट कितना निकलेगा, देखो हमारी गुडविल है 1,80,000। अब 1,80,000 तो वो नहीं देगी क्योंकि तो फर्म की गुडविल है, वो जितने पार्ट के लिए आई है वो देगी। तो यानी कि 2/9 के लिए आई है, क्योंकि हमें दिया हुआ है न्यू रेशो 4:3:2। तो यानी कि हम इसको काट देंगे, तो यानी कि आएगा आपका 40,000। अब ये 40,000 कौन ले लेंगे, अब ये 40,000 चारू और दीपिका ले लेंगे, क्योंकि फ्यूचर में ईशा के आने से ये दोनों को प्रॉफिट कम मिलेगा। तो पहली एंट्री क्या होगी, क्या क्या लेके आई है ईशा, पहले कैश की एंट्री होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू ईशाज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, मतलब 3,40,000। अब 3 लाख तो वो कैपिटल के लाई थी और 40,000 क्या है, गुडविल का है, ठीक है। फिर इसके बाद जो प्रीमियम फॉर गुडविल का है वो कौन ले लेगा, वो दीपिका और चारू ले लेंगे, क्योंकि फ्यूचर में ये क्या करेंगे, सेक्रीफाइस करेंगे। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट चारू टू चारूज कैपिटल टू दीपिकाज कैपिटल। यहाँ पर कितना है 40,000। अब 40,000 का हम क्या करेंगे, गेनिंग रेशो यानी कि सेक्रीफाइस रेशो में निकालेंगे कि उनका सेक्रीफाइस कितना बन रहा है। तो सेक्रीफाइस रेशो का क्या फॉर्मूला होता है, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो चारू का कितना निकलेगा, चारू का है 3/5, दीपिका का ओल्ड रेशो है 2/5, माइनस कर देंगे 4/9 एंड 3/9। तो यहाँ पे 9 5 से कितना हो जाएगा 45, 9 3 ज़ा 27, और यहाँ पे हो जाएगा 5 4 ज़ा 20, यानी कि 7/45। ऐसे ही हम यहाँ पे निकाल लेंगे, यहाँ पे आ गया 45, 9 2 ज़ा 18, 15 यानी कि 3/45। तो इनका रेशो कितना है 7:3। तो यानी कि 7:3 क्या है, इनका सेक्रीफाइस रेशो है। अब सेक्रीफाइस रेशो 7:3 है, तो अब हम ये दे देंगे 7/10, ये चारू को मिल जाएगा ये पार्ट। 40,000 का 3/10 दीपिका को मिल जाएगा। 10 से 10 कैंसिल, ऐसे यहाँ पे 10 से 10 कैंसिल, 7 4 ज़ा 28, तो यहाँ पे आ जाएगा 28,000, 4 3 ज़ा 12, ये आ जाएगा आपका 12,000। आपको इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना है, ये मेरा पूरा वर्किंग नोट है। अगर आपको इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो,
और ये मेरा है जर्नल एंट्री। अगर आपको मेरे क्वेश्चंस क्लियर हो रहे हैं, अच्छे से समझ आ रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।